वेलकम बैक क्लास 8। मैथ्स में चैप्टर 2 चल रहा था। 2C एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, जिसमें हम पॉइंट्स प्लेस करना, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना, ये देख रहे थे, सीख रहे थे। ठीक है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में, मतलब नॉर्मल, जैसे अपन लिखते हैं ना 3 0 0 0 0 ऐसे करके। ठीक है, ओके। द डायमीटर ऑफ अ वायर, is equals to 3 into 10 raised to the power minus 6 ऑफ मीटर। यूनिट क्या है? मीटर। अब 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए 3 को भी हम पॉइंट के पीछे लेकर जाएंगे और इसके साथ क्या हो जाएगा, देखिए 6 वैल्यूज होनी चाहिए पॉइंट के पीछे, तो ये वैल्यू हो गई पॉइंट 1 2 3 4 5 और एक ये 3 हो गई 6 वैल्यूज पॉइंट के पीछे मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? माइनस में है तो पॉइंट के पीछे होगी, प्लस में है तो पॉइंट के आगे होंगी वैल्यूज। यहां माइनस में है तो 3 को भी हमने पीछे ले जा करके 5 जीरोस लगाए और एक 3, हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 2, the distance from the earth to the sun is 1.5 into 10 raised to the power 11। क्या है डिस्टेंस? यस, डिस्टेंस कितनी बता रखी है? 1.5 into 10 raised to the power 11 मीटर्स, राइट? ओके, आप देखिए 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मतलब पॉजिटिव में, मतलब इधर जाना है। ठीक है, ये पॉजिटिव और एक ये 5 वाली वैल्यू 15। ठीक है, अब इसके बाद एक ये वाली वैल्यू भी हम इंक्लूड कर लेंगे। कितनी हो गई वैल्यू? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 5 हो गया हमारा 12 वैल्यूज हो गई टोटल। ओके, इसको अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1.5 इंटू 10 को 11 टाइम्स लिखा ऐसे। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बचे हुए पार्ट को पूरा कंबाइन करके लिख दो। कितनी जीरोस लग रही हैं इसमें? 10। टोटल कितनी जीरोस लगाई हमने? 10 और एक, क्योंकि 1 तो इससे कैंसिल हो गए पॉइंट से। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह करें। ठीक है, मैं इसको आपको लिख ही देती हूँ पूरा, ताकि आप इसको अपने क्वेश्चन में ही, आंसर में ही लिख लें, ताकि आपको याद रहे कैसे करना है। ठीक है, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, तो 11 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये 11 जीरोस हो गए। ये पॉइंट हटाया, नीचे कितने डिजिट थी? 1 थी, तो 1 लगा दिया। 11 में से 1 कट हो गया तो कितने बचे? 10। 1 5 और फिर 10 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद लगाएंगे हम यूनिट मीटर।
एंड ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप यहां पर भी यही कर सकते हैं। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 है। -6 में क्या करते हैं हम, ऐसे बना देते हैं। क्या हो गया 3/1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया 6 zeros, 6 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर? ये मीटर में है। इस तरह से करेंगे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इस तरह से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप हमेशा बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट ऐसे दिमाग से करने की कोशिश करेंगे, मिस्टेक हो सकती है, हमसे भी हो जाती है। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इक्वल टू 1. सी, क्वेश्चन नंबर सी। Size of red blood cell is equals to 7 into 10 raised to the power -6. रेड ब्लड सेल का साइज क्या दे रखा है 7 into 10 raised to the power -6। क्या है वैल्यू मीटर। ठीक है, 7 into 10 raised to the power -6 को हम कैसे लिख सकते हैं 7/10 raised to the power 6। ठीक है, या फिर ऐसे देखिए 7 into 1/10 raised to the power 6, ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया हमने, माइनस वाले को इनवर्स करके पॉजिटिव बना लिया। अब क्या हो गया ये 7/10 raised to the power 6। 7/1 2 3 4 5 6, 6 zeros लगा दिए। क्या बनाइए 0.1 2 3 4 5 और ये 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, अब तो इजी लग रहा होगा। आप हर क्वेश्चन को इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भी आप ऐसे ही कर भी सकते हैं। देखिए पॉइंट हटाया, 3 वैल्यूज थी 1 2 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब हम इसको 6 into 10 raised to the power -3। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा एक क्वेश्चन था 0 0 0 0 ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, कितने जीरोस लगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये क्या बना 5 into 10 raised to the power -7। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेना हर एक क्वेश्चन को, ये आपको इजी लगेगा। डायरेक्ट सॉल्व करोगे दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। द थिकनेस ऑफ अ नॉर्मल पेपर इज 7 into थिकनेस को 7 into 10 raised to the power -5 मीटर। कैसे लिख सकते हैं हम इसको 7 into 1/10 raised to the power 5। यहाँ 7/10 raised to the power 5, 7/1 2 3 4 5। कैसे लिखेंगे 0.1 2 3 4 एंड 5 मीटर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू थी, बस यहाँ -6 था। ठीक है, अब सॉल्व करना आसान हो गया। आप हमेशा कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस पर हम बात कर लेंगे।
लेकिन पहले आप वीडियोस पहले पूरी देखें, जितनी वीडियोस अपलोड की गई हैं वो सब देखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन कम हेयर, यू कैन आस्क मी ओवर कॉल, ठीक है। तो आप पहले वीडियोस कंप्लीट देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन कर लें, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ऑनलाइन ही मतलब क्लास में ही सारा सिस्टम समझ में आ जाए। जस्ट इन केस किसी को प्रॉब्लम होती है, जस्ट लेट मी नो, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज E diameter of earth is equals to 1.25 1.2756 into 10 raised to the power 7 मीटर। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 1.2756 इंटू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वैल्यूज तो 4 जीरोस तो यहां कट हो गए। कैसे? यहां से हमने पॉइंट हटाया, देखिए मैं वापस लिखे, यहां से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही नीचे कितनी वैल्यूज आ गई? 4 जीरोस, क्योंकि 4 डिजिट थे ना तो हमने 4 जीरोस यहां लगा दिए। यहां पर हमने 3 4 5 6 एंड 7 इकट्ठ हो गए, ठीक है। अब कितना बचा? 1 2 7 5 6 एंड 1 2 3 1 2 3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर E क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर F, size of a plant cell is equals to 1.275 -5, सॉरी, ये हमारे प्लांट सेल का साइज दे रखा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.275 इंटू 1/10 रेज़ टू द पावर 5, -5 को अपॉन में लेकर गए, 5 हो गया, 1/1 2 3 4 5, ठीक है। 1.275 का पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरोस है? 1 2 3 इंटू 1/, ठीक है। ये हो रहा है अभी तक। अब ये क्या बना? 1.275 अपॉन ये 3 जीरोस और ये 5 जीरोस, 1 2 3 और ये वाले 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8। तो हम क्या करेंगे? 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वैल्यूज रखनी है ना हमें इसके पीछे। ये हो गई 1 2 3 4 और बची हुई 4 जीरोस हो गए और 4 तो ये डिजिट्स थी ही। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। देखिए, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे ना, पॉइंट प्लेसमेंट वाले मेथड से, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बस जीरोस काउंट सही करना। यहां पर मिस्टेक यही होती है, 7 जीरोस की जगह 8 जीरोस लगा दी, 8 जीरोस की जगह 7 जीरो लगा दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.932 1.392
10 raised to the power 9 मीटर। ठीक है, ये तो क्या दे रखा है आपको, सन का डायमीटर, और डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर। ये 9 मीटर है, ये 7 मीटर है। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ सन टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अप्रोक्सीमेट रेशियो बताना है, मतलब रेशियो कैसे निकालते हैं हम, जैसे जिसका रेशियो निकालना है उनको हम डिवाइड वाली फॉर्म में रख देते हैं। 1.392 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर, 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर। अब हमें निकालना है इसका अप्रोक्सीमेट रेशियो। अप्रोक्सीमेट रेशियो में हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 1.3 का अप्रोक्सीमेशन 1 ही होगा, अप्रोक्स करेंगे तो 1.3 कहां जाएगा, 1 में जाएगा, 1.2 कहां जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आई 10 रेज टू द पावर 9 एंड 10 रेज टू द पावर 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 100 रेशो 1, 100 रेशो 1 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 100 रेशो लिखना आता है ना आपको, ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, 1 आंसर। ठीक है, क्लियर। अप्रोक्सीमेशन कैसे किया, 1.3 का अप्रोक्सीमेशन 1 कैसे हुआ, 1.5 तक के सारी चीजें 1 बन जाएगी और 1.6 से लेकर के 1.9 तक की वैल्यूज 2 बन जाती हैं। पता है ना हमको ऐसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बस अपॉन में रखकर वैल्यूज निकालते जाओ, इजीली आंसर आ जाएगा, बस जीरोस की मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज ओके। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दे रखी है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दे रखा है 1.496 into 10 raised to the power 11 meter. Distance between Earth and Moon क्या दे रखी है, 3.84, 10 raised to the power 9 meter, sorry 8 meter. टेन रेज टू द पावर 8 मीटर। डिस्टेंस दोनों की दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सन। देखिए एक सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब सन के बीच में वो आ जाएगा हमारा मून, सन और अर्थ के बीच में। ठीक है, उस टाइम पर डिस्टेंस क्या होगी, मून और सन की। अब हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, मून और सन के बीच की। ठीक है, अब देखिए इसे फाइंड कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये हमारा सन है, ठीक है,
इसकी और अर्थ की डिस्टेंस दे रखिए, ये हमारी हो गई अर्थ, ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। अर्थ के पास में कौन चक्कर लगाता है? ये हमारा मून, इसकी भी डिस्टेंस हमें पता है, अर्थ और मून की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये रोटेट हो करके यहां आ गया है, मून यहां से चल करके यहां आ गया है अब, ठीक है। अब देखिए हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है, हमें ये वाली डिस्टेंस पता है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 पॉइंट क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून is equals to 1.496 into 10 raised to the power 11 minus 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। इसमें से इसको माइनस करना है। अब आपको समझ में आ गया, ये वाली सन और अर्थ की डिस्टेंस हमें गिवन थी, ये वाली मून और अर्थ की डिस्टेंस हमें गिवन थी, ये वाली, ये मून रोटेट होकर के यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों के बीच की, तो हमें ये वाली पता है और ये वाली पता है, तो ये वाली हम निकाल लेंगे इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। आप देखिए माइनस कैसे करेंगे, 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू द पावर 8 में, ताकि हम इजीली माइनस कर पाए, ठीक है। तो 1.496 में से ये पॉइंट हटाया, यहां हो गया नीचे 1000, 10 रेज टू द पावर 11, 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1496 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। ये हमने हटा दिया, 3 जीरोस में से माइनस कर दिया तो 8 रह गए, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10 माइनस 10 रेज टू द पावर 8 वाली। अब इसमें से 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 8 कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, 1496 माइनस 3.84 मीटर। भाई दोनों में से 10 रेज टू द पावर 8 कॉमन ले लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा आंसर, 1492.16। ये सॉल्व करने पर ये आया और 10 रेज टू द पावर 8 तो चल ही रहा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1492.16 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। क्लियर, 1492.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। जब आप अपनी नोटबुक में पॉइंट्स लगाएं, पॉइंट्स प्लेस करें ना ये वाले, तो थोड़े बड़े बड़े और डार्क करके प्लेस करें, क्योंकि ना तो वो फोटोग्राफ में दिखते हैं और वो थोड़े टाइम बाद धुंधले हो जाएंगे, आपको खुद को भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। सो ऑलवेज पॉइंट योर प्लेस, ऑलवेज प्लेस योर पॉइंट्स डार्कर, थोड़े ज्यादा डार्क करके प्लेस करें उन्हें, ठीक है। आ गया ये समझ में, क्वेश्चन नंबर 4 डन। इसी के साथ एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट होती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हमने सॉल्व किया। सन मून की डिस्टेंस देख ली थी आपने, कैसे सॉल्व हुई। आप देखिए एक बार मैं वापस से समझा रही हूँ। 11 10 रेज टू द पावर 11 है, यहाँ 10 रेज टू द पावर 8 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर देंगे। 8 करने के लिए इसमें से 3 माइनस होगा, तो ये 3 वैल्यूज हमने पॉइंट के आगे रख दी, ऐसे सॉल्व किया। पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरोज आए, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ 4 जीरोज होते तो हम क्या करते, यहाँ एक पॉइंट लगा देते, जिससे कि 8 ही रहती वैल्यू। ऐसे नहीं कि हम 7 कर देते उसको, फिर सॉल्व ही नहीं होता। फिर 10 रेज टू द पावर कॉमन ले लिया, ये हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पे हमें क्या आया, 1492.16 मीटर। 1492.16 इंटू
10⁸ मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अभी तक ये सारा वर्क कंप्लीट करें और मुझे सबमिट करें। थैंक यू क्लास।